प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने बात करना चाहूँगा जो हमारा और चाइना का जो रिश्ता इस वक्त चल रहा है। हालांकि इसके ऊपर एक दो बार पहले भी बोला मैंने, लेकिन आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। अब देखिए, एक बड़े अफसोस की बात है, सरकार जो भी होती है देश में, किसी भी राजनीतिक दल की, वो सरकार देश की मानी जाती है, किसी पार्टी की नहीं होती है। हाँ, दुर्भाग्य है कि वर्तमान जो सरकार है वो केवल पार्टी की होकर रह गई है, केवल वो बीजेपी की सरकार बनकर है, ये जो कि शर्म की बात है। ये पार्टी कभी किसी जो सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है। जब वो आ जाती है सत्ता में, वो पार्टी की नहीं बल्कि वो देश की हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश ना तो प्रधानमंत्री महोदय अपने आप को देश का प्रधानमंत्री समझ पाए हैं और ना ही ये पार्टी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब रही बात चाइना की, कितने अफसोस की बात है। देखिए, भारत के अंदर जो इंटरनल मामले हमारे हैं, जो गलत काम सरकार करेगी तो हम जरूर विरोध करेंगे और करना भी चाहिए। लेकिन देश से बाहर का जो कोई मुद्दा है, इंटरनेशनल मुद्दा है, उसमें सबका फर्ज बनता है। अगर सरकार मूर्खता भी कर रही है, नालायकी भी कर रही है, फिर भी हम लोगों का फर्ज बनता है किसी तरह उसको समझा के सरकार को। लेकिन इंटरनेशनल मुद्दों पर हम एक साथ खड़े होते नजर आने चाहिए, क्योंकि वहाँ देश का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस वक्त विपक्ष कोई किसी किस्म की बाधा डाल रहा है उसमें। लेकिन सरकार क्यों इच्छुक नहीं है, ना वो विपक्ष से बात करती है, ना किसी और देशवासियों से, ना किसी इंटेलेक्चुअल से, केवल अपनी मनमानी कर रही है। यानी चाइना के साथ रिश्ता जो खराब हो रहा है, ना उसको प्रधानमंत्री महोदय मानने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे वहाँ कुछ ऐसी दिक्कत है ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है। पहले भी उन्होंने कहा था 2020 में, जब 20 जवान हमारे शहीद हुए थे, तब भी कहा था ना 1 इंच ज़मीन पर किसी का कब्जा है, ना कोई घुस आया है। शर्मनाक बयान था ये। प्रधानमंत्री की तरफ से इतना गैर जिम्मेदार बयान नहीं आना चाहिए। सबको मालूम है चाइना घुसा और जगह भी कब्जा रखी है, फिर उसको क्यों मना कर रहे हैं? आप कहाँ तक छिपाएंगे इन बातों को? और उस वक्त मैंने आपको बताया भी था, पहले भी 6 मेमोरेंडम मैंने भेजे थे उस वक्त राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह सबको। उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं आया है। मैंने उन्हें दिखाया था कि ये घुसा हुआ चाइना। अब 1962 में जो हमारी चाइना के साथ लड़ाई हुई थी, उसके बाद कुछ थोड़ी सी छुटपुट क्लैश हमारे 1967 में ज़रूर हुए थे। 67 के बाद 2020 तक कभी चाइना की तरफ से ऐसी गलत हरकत नहीं की गई। जो कि वर्तमान सरकार, जो 56 इंच की सीने वाले प्रधानमंत्री हैं और अपने आप को फुल मेजोरिटी ताकत वाली सरकार बताती है, उनके इस सत्ता में के दौरान में, इनके कार्यकाल के दौरान में चाइना 2 बार हरकत कर चुका है। 2020 में जहाँ 20 जवान हमारे शहीद हुए, और अभी हाल में 9 दिसंबर को। ये शर्मनाक है। मैं प्रधानमंत्री महोदय को कहना चाहूँगा, मेहरबानी करके आप अपोजिशन से बात करिए और जो इंटेलेक्चुअल है सबसे बात करिए, एक स्ट्रेटजी बनाइए और चाइना के साथ प्रॉपर तरीके से डील करिए। आप क्यों इतने कमज़ोर पड़ रहे हैं? हमारी सेनाएं धरती के ऊपर और किसी की सेना इतनी बहादुर नहीं है जितनी भारत की हैं। हमें फ़ख्र है अपनी सेनाओं के ऊपर। मैं भी उस सेना का सिपाही रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, सेनाओं का आप मोराल कमज़ोर मत करिए। मत ऐसे सीना तान के चाइना को घूमने दिए इसे। आप तो कहा करते थे पिछले प्रधानमंत्री के बारे में, वो लाल आंखें नहीं करते हैं, तो आप क्यों नहीं करें लाल आंखें? बड़ी अफसोस की बात है। यानी अचानक से ऐसी हिम्मत आ जाना, इतने हमारी ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया है और आए दिन नई नई हरकतें कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। भारत की सेना कमज़ोर नहीं है और ना ही भारत कमज़ोर है, ना भारत की जो है जनता कमज़ोर है। क्यों अब ये सरकार कमज़ोरी अपनी दिखा रही है? तो मुझे इसमें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि विपक्ष भी पूरा दबाव बना नहीं रहा है सरकार के ऊपर। विपक्ष को दबाव बनाना चाहिए, विपक्ष को अपनी रणनीति साफ करनी चाहिए। अगर विपक्ष मजबूती से खड़ा होगा तो देश हित में सरकार गलत फैसला कैसे ले सकती है? ये देश हमारा है, सबका है। ये केवल सरकार में बैठे लोगों का देश नहीं है, ये मुट्ठी भर लोगों का नहीं है, ये हम सब का है देश। तो हमें देश को बचाना है, देश की अखंडता को बचाए रखना है। तो मैं प्रधानमंत्री महोदय से कहूँगा और विपक्ष से भी कहना चाहूँगा, आप मजबूती से सरकार के साथ बात करिए, क्योंकि ये देश का मामला है, देश की इज्जत का मामला है। इसमें हम कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, ना ही आप आपस की कोई फूट किसी को दिखाई देनी चाहिए। तो देश की जनता से भी बात करिए प्रधानमंत्री महोदय, विपक्ष से बात करिए, स्ट्रेटजी बनाइए। चीन कोई खुदा थोड़ी है। क्यों चीन हमारी आए दिन ऐसी हरकत कर रहा है, हमारे जवानों के साथ हरकत कर रहा है? जवान वहाँ मजबूरी में जो है, देखिए पिछली बार जो सरकार की नालायकी से शहीद हुए थे। तो मेहरबानी करके, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री महोदय कुछ सुनेंगे और देश की एकता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए चाइना के सामने कमज़ोर नहीं पड़ेंगे, सवाल करेंगे उनसे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।